भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो अपने कानून बनवाए, वो अपने कानून में भ्रष्टाचार ले आए। हर महिला के मर्दाना से अलगे कर दिलक, 10,000 रुपया खाता में दे दिलक। तेरा बहन के हमरा तो पेड़ दिलक मोदी जी। 130 करोड़ की जो जनसंख्या है और 10 आदमी निर्णय लेगा कि हम बर्बाद करें, माने जाएगा क्या? तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी निर्दोष हैं, उनको इससे कोई लेना बिल्कुल निर्दोष है। 13 बरस के लड़का क्या कर सकते हैं? कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे नेता को कभी ये केस में कभी वो केस में फंसाने का काम किया जाता है। देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जो है कि टिकट बांट रही है। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में और आरजेडी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट हैं। बात करेंगे कि लोगों का परिचय क्या हो, किस विधानसभा से होंगे भाई साहब? जहानाबाद विधानसभा। जहानाबाद विधानसभा। क्या लगता है टिकट की क्या प्रक्रिया है, टिकट का कैसे क्या प्रोसेस है, टिकट वगैरह? करीब शाम तक फाइनल हो जाएगा, रात आज शाम तक। तो लगता है, उम्मीद है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कटने भी वाला है, किसी नए चेहरे को मौका मिलने वाला है। टिकट तो मिलना ही है, अब जो नेता का फैसला होगा सम्मान हो। तो आप कैंडिडेट हैं ना? नहीं, हम कैंडिडेट कार्यकर्ता हैं। तो अब ये बताइए, बहुत लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के विपक्ष में किसी नेता को मिल जाता है तो वो लोग उनका समर्थन करेंगे। मान कर चलिए आपके खिलाफ कोई और है जो उसी पार्टी से और उनको टिकट मिल गया तो आप उसको मतलब समर्थन करते हैं? जो नेता का फैसला होगा वो सम्मान होगा। वहाँ तो अभी वर्तमान में माननीय विधायक वहाँ हैं सुदय यादव जी। हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार वहाँ से विधायक बने। तीसरी बार? अच्छा, अभी हाल ही में 24 घंटा पहले का एक खबर है, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव के ऊपर जो है कि कोर्ट कह रहा है कि ये लोग अपराधी है लैंड फॉर जॉब मामले में। इन लोग को अपराधी बना दिया गया। क्या लगता है कि ये चुनाव के तहत इन लोग को जो है कि चुनाव आने के समय इन लोग को अपराधी बनाया गया? चुनाव में जानबूझ करके ऐसा किया जाता है, ये तो आदत है। हर समय आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे नेता को कभी ये केस में कभी वो केस में फंसाने का काम किया जाता है। इसलिए चुनाव है, इस तरह का होते रहेगा। लेकिन मेरा नेता का स्टैंड है, किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा था कि बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्या लगता है कि अमित शाह का किया धरा है? एकदम, वो तो अपने बोले हैं, अब उसका सामने नज़रिया आया है। तो किसी भी कीमत पर हमारा नेता झुकने वाले नहीं है। आप जैसे भी आना होगा आए, बाकी जनता फैसला करेगी। तो इस बार बदलाव हो? हाँ, एकदम निश्चित। क्या लगता है 2025 में नीतीश कुमार फिर से आएंगे या तेजस्वी यादव, या मतलब कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अभी हमारे नीतीश जी के स्मरण शक्ति खो गया है, समझे? उनका दिमाग अब काम नहीं करता है, नीतीश जी का। हाँ, जो कि अभी नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं। उनका राम नाम सत्य होने वाला है। 25 में ही जैसी चुनाव होएगा, जैसी उनका दिमाग खत्म हो जाएगा, अथी हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। ये बताइए, आप यहाँ पे आरजेडी कार्यालय में आए हैं, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं या समर्थक है, क्या हैं? हम तो समर्थक हैं। समर्थक हैं? हाँ। प्रत्याशी नहीं है? नहीं। आपको चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं होता है? अब हमको ऊपर होता है। ऊपर जाइएगा? अब 72 बरस हो गया था, अब कैंडिडेट ही रहे। 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री कोई बन सकता है? नीतीश कुमार 80 साल की उम्र में हमने के बने दे थे बाबू। मोदिया तो इतना ले लेलक कि हमने के होश न रह दिलक। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो अपने कानून बनवाए, वो अपने कानून में भ्रष्टाचार ले आए। हर महिला के मर्दाना से अलगे कर दिलक, 10,000 रुपया खाता में दे दिलक। तेरा हमरा तो पेड़ दिलक मोदी जी। अरे तो आपके मान लीजिए पत्नी को, बेटी को, बहन को गांव में मिलेगा तो क्या आपको उससे दिक्कत है? 10,000 में कौन बिजनेस को पैसे दे दिलक? उसके बाद 2 लाख देंगे ना? 2 लाख देगा पैसा, वो अपने मरले जाएगा। कहाँ से दे देगा पैसा? 200 वो लॉलीपॉप दिया है तो वोट मिले, लेकिन वोट देखो मोदी का। 1100 पेंशन कर दीजिए, बिजली बिल फ्री कर दिए। हाँ। आज तक कोई किया था? और तब 20 बरस जब तेजस्वी का विजन आया कि हम 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हाँ। तो उनके देखा कि अरे भाई अब तो फंस गए, तो माने 300 को कहा कि हम 1100 कर देते हैं, 125। अभी हम तेजस्वी का कॉपी किए हैं। हाँ, वही नौकरी में भी जब कहा तेजस्वी 17 महीने का सरकार में कि हम गरीब 5 लाख नौकरी देंगे, नीतीश जी के साथ थे। तो यही नीतीश जी कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। तो एक बहुत जरूरी सवाल है, कुछ दिन मतलब कल परसों का ही एक बात है,
तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी को अपराधी बना दिया गया है नौकरी वाले मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में। हो सकता है कुछ दिन के बाद कोर्ट इनको सजा भी सुना दे, जेल भी जाना पड़ेगा। तो जब जब चुनाव आता है तो ये मोदी नीतीश की चाल है। 8 बरस से CBI अथी से नहीं हुआ जांच। तो जब हमको चुनाव आया है तो फिर केस खोल रहा है, समझे। ओ जब जब चुनाव आएगा तब तक ही होते रहेगा, इनका दम नहीं है। अमित शाह बोले थे कि बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद करके छोड़ेंगे। अरे भाई वो अपने तुरंत बर्बाद होने जा रहे हैं अमित शाह। हाँ, कुछ दिन में इस चुनाव में ही बर्बाद हो जाएंगे। बिहार में 2-4 दिन में बर्बाद होने जा रहे हैं। 2 से 4 दिन में। आज 3 दिन के दौरा पर आया है ना, 3 दिन के दौरा पर बिहार आया है। क्या जरूरी है रोज बिहार आने से? उनका क्या है मतलब खाली तेजस्वी बिहार में रहेंगे, अमित शाह नहीं आएंगे बिहार में? आपको दिक्कत है अमित शाह से? नहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत है? भारत सरकार के है, रोज आता है। हमको उसको आने में कितना हमारा बिहार सरकार का बहन हो रहा है। मतलब भगा दीजिए। भगा तो देंगे, 4 दिन के अंदर भगा देंगे। अच्छा, गुजरात में आओ, एगो ट्रेन चला दिया है। वंदे भारत, अमृत भारत। वही तो हमको बिहार से मजदूरवा ले जाए के लिए। ये देखिए तो फैक्ट्री नहीं लगाया, खाली ट्रेन चला दिया। हाँ, काफी नाराज है ना नीतीश कुमार के कार्य से खुश नहीं है ना। बढ़िया आपके गांव से आने जाने के लिए गया पटना, अरवल, जहानाबाद से ट्रेन आती है पटना, खूब आसानी से आते हैं जाते। आप कह रहे कि कुछ काम नहीं किए नीतीश। अरे तो अंग्रेज के राजे से हमारा ट्रेन आवे थे, आज आयल है, आज का ट्रेन है। अरे इतना बढ़िया, सुनिए चाचा, सुनिए, आपके देखे कितना बढ़िया बाईपास एक्सप्रेस आप बढ़िया रोड बना है, सोचे थे कभी बनेगा जी? अरे तो रोज पुलिया एक दिन बना रहा है, एक दिन टूट जा रहा है, क्या है? यही न है। अब यहाँ के अपना पैसा से हमको दहिया पर कर्जा न लाद रहा है, यहाँ के एक जनता को, भारत को। एक और खबर पता चला है कि हो सकता है कि बिहार सरकार को लगभग 16,000 करोड़ रुपया कर्ज लेना पड़ेगा। बिहार की जो स्थिति है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, उस हिसाब से 16,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। हमारा पर न ले रहा है, हमको न बेच रहा है। कौन भरेगा कर्ज? हमको से असूल करेगा। आपका 1 रुपया हर चीज पर टैक्स अभी चुनाव के बाद बढ़ा देगा, सब हमसे ले लेगा, हो जाएगा। हाँ, ले लेगा। यही मोदी जी का चाल है। कैंडिडेट हैं, उम्मीद है कि यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, और अगर टिकट मिलेगा तो किस काम पे, किस बेस पे मिलेगा? विकास और संघर्ष के पार्टी के मैंने काम किया 1972 से 1989 से काम करते हैं। तो इसके पहले कभी आपको टिकट मिला कि नहीं? टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिला, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो आप चाहेंगे कि आपको टिकट मिलना चाहिए। हाँ, तो आपको क्यों टिकट दिया है? कुछ तो काम होना चाहिए ना, लगातार आपको टिकट नहीं मिलता है, इस बार आपको टिकट क्यों दे पार्टी? जनता के बीच मैंने काम किया, गरीबों और शोषितों दलितों के जुल्म के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ा है। मैंने 1972 से मैं मुखिया हूँ पंचायत का। अच्छा, हाँ। तो काफी लंबे समय से तेजस्वी लालू जी के सरकार में आप मतलब जो है कि कार्यरत रहे हैं। जी। तो आपको टिकट मिलना चाहिए, आप इसके हकदार हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि किसी और गलत आदमी को टिकट दे दिया जाता है, किसी और प्रत्याशी को? हाँ, तो दिया जाए तो चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। कि नीतीश कुमार कितना शर्म बेशर्म है। हाँ। कि कहते हैं कि डाल के निकाल के बाहर गिरा दो। ये कितना शर्म की बात है। आप कहता कि 2005 के पहले कुछ देखा था जी, आज क्या हो गया? तो हमारे पहले माए बहन हमने लंगटे रह लिए जी। बाबा आप तो बड़ी लंबा खिलाड़ी हैं जी, सब देखते हैं न्यूज में क्या क्या होता है ना। हाँ, एकदम। हमको तो 12 बजे रात तक नहीं सुनेंगे तो हम मरिए जाएंगे। जो मोबाइल रखे है ना, हाँ, ये मोदी सरकार में आया है। मोदिया के हम पहले कहे, नीतीश कुमार मोदी के सरकार में ही मोबाइल आया है, लालू सरकार में ही मोबाइल नहीं चलाते थे। दूरसंचार लाया था, मर गए रामविलास पासवान। अच्छा। हर घर में मोबाइल हाथे हाथ दिया है रामविलास। मोदी योगी के ना है। अच्छा। दूरसंचार को जो बढ़ाने का काम किए वो रामविलास जी के काम है। हाँ, मतलब सारा खबर इस मोबाइल में आप देख लेते हैं? हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन रामविलास के बेटे वो गंदे निकल गया। अम्बेडकर दलितों के नेता है, सुनिए ना, वो बाप के विरासत को बेच दिया। चिराग पासवान मोदी के हनुमान है। चिराग पासवान हनुमान माने बंदर, जो मानिए। बंदर तो है, ये घर के हनुमान है वो। जकर बाप के मूर्ति बिक देखे, अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ दिया,
और वही लुचवा ओकरे साथ सटल है। मर्द वो होता है कि जो एक एक सिद्धांत पर रहे, आगे पीछे नहीं हटे, जहाँ है वहाँ खड़ा होकर लड़े। अच्छा बाबा, आप अरवल जिला के हैं ना? हाँ। आपके अरवल जिला में वो सेनारी जगह है। हाँ। सेनारी में नरसंहार हुआ था, लक्ष्मणपुर बातें में हुआ था, बहुत ऐसा जगह है। हाँ। वो की लालू जी के सरकार में हुआ था। तो लालू जी के सरकार को लोग जंगल राज काहे कहता है? अरे भाई, सेनारी में कांड हुआ जब हमको मियाँपुर और बाथे में हमको मारे, तो हम चूड़ी पहन के घरे बैठे रहते। इसी का बदला लिए लोग। हाँ, मियाँपुर में हमको मार दिया, खगड़ी में मार दिया, दमुआ में मारा, तो हम चूड़ी पहन के बैठे रहते। हम वो मारते रहे, हम अपना चुपचाप पड़े रहे। हम अपना इज्जत का रक्षा स्वयं हम करने के लिए उस समय संकल्प लिए। और मैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजद। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं भाई अरवल जहानाबाद। अलवर जहानाबाद। अब ये बता दीजिए कि इस बार क्या लगता है, 25 से 30 नीतीश रहेंगे या बदलाव होगा बिहार में? बदलाव होगा कि बदलाव हो गया, अब खाली वोट का इंतजार करना है। सीट बंटवारे में पेच फंसा हुआ है, कैंडिडेट फाइनल नहीं होता है क्या? भाई के बंटवारा में नहीं होता है क्या? मुकेश सहनी जी खिसिया गए। उससे नहीं, भाई के बंटवारा में झंझट नहीं होता है क्या? आई तो देश के में हर लोग हर तरह के आदमी है। आप अपने घर में देख लीजिए कि बंटवारा होता है तो तरी मनी होता नहीं है। रुसा पुल उसे क्या अंतर प्रदेश मना लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब चुनाव से पहले यह हालत, तो सरकार जब बनेगा तो कोई मंत्री के लिए खिसी आएगा, कोई कुछ के लिए खिसी आएगा। जिसके पास बेटा रहेगा वही ना लड़ता है या फिर एक होता है, और जगह पर कोई है या नहीं है तो भी क्या लड़ेगा? अरे भाई, जिसके पास जनमत है वही ना लड़ेगा, जगह पर जनमत है क्या है तो केकरा से वो लड़ेगा? केवल अपने के लिए लड़ेगा ना, जनता के लिए लड़ना कि अपनों के लिए लड़ना? नहीं, जनता के लिए लड़ना है कि जनता हमारी जो सब है। अभी जो है कि महागठबंधन फैसले नहीं किया कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और सोनी जी लगातार डंगा पीट रहे हैं। शीर्ष नेता का वो मामला बनता है। हाँ। वो मेरा मामला नहीं है। हम लोग एक सिपाही आरजेडी के कार्यकर्ता है, एक छोटा, हमको जो ऊपर के नेतृत्व जो कहेंगे वो मैं कबूल करूँगा। अच्छा, तो आप लोग ये नहीं देखते कि कौन कैंडिडेट सही है या गलत है? मतलब पार्टी जिसको दे दिया उसको वोट दे देना? एक मिनट, मैंने कहा कि हमारे शीर्ष नेता जिनको दे दें सब कबूल है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तिगत हम आपको मतलब आम आदमी माने, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि अगला जो कैंडिडेट है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, कि समझदार है कि नहीं, कि क्षेत्र में काम कर, या अपराधी को अगर कोई टिकट देगा तो आप उसको वोट देंगे? एक मिनट, निपुतर से बोढ़ा बेटा बढ़िया है कि निपुतर बढ़िया है? या तो बढ़िया रहे, नहीं तो निपुतर रहे। नहीं, बोलिए ना, वो तो निपुतर ना कहेगा, तो फिर जो नेतृत्व करिए देते उनमें पढ़ा लिखल की क्या प्रश्न? जब शीर्ष नेता का उच्च विचार है, जिस पर हम लोग उन विचारधारा से चल रहे हैं, वो नेतृत्व कर दिया, वो सब ठीक है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, तेजस्वी, लालू और राबड़ी के ऊपर अपराध तय हो गए हैं, कुछ दिन में हो सकता है कोर्ट फैसला सुना दे, जेल भी जाना पड़ सकता है लैंड फॉर जॉब मामले में। चुनाव के ही समय क्यों? अभी मैं आप पर एक केस कर रहा हूँ। हाँ। क्या आप दोषी हो जाएंगे क्या? लेकिन कोर्ट तो दोषी मान लिया ना। नहीं बोलिए, फिर बोलिए। कोर्ट अगर दोषी मान लिया तो दोषी माना जाएगा। कोर्ट, आप सर जी एक मिनट, अगर कोर्ट दोषी मान लिया तो दोषी माना जाएगा ना? जब माना जाएगा जब ना। अभी तो हम मान लिया हम किन्हीं पर केस कर देते हैं तो दोषी क्या हो गया? जब तक कोर्ट जो है वह सजा नहीं सुनाती है तब तक कोई आदमी दोषी नहीं है। केस तो अभी हम कर सकते हैं, दर्शकों पर कर देंगे। अमित शाह ने कहा था कि बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को जिन लोगों ने अपराध किया है या जो भी लैंड फॉर जॉब मामले में। एक मिनट, देश की आज़ादी हुई थी किससे? महान जनता के। तो उसमें जब पूरी जनता जो है जब एक तरफ बर्बाद करेगी, आप ये देख लीजिए, भारत जो है अनेकता में एकता का देश है। सुनिए, भारत अनेकता में एकता का देश है। हम और आप कुछ को कहने से नहीं होगा, 10-20 आदमी को कहने से नहीं होगा। हमारा पूरा जो है आपका 130 करोड़ की जो जनसंख्या है और 10 आदमी निर्णय लेगा कि हम बर्बाद करें, माने जाएगा क्या? तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी निर्दोष हैं, उनको इससे कोई लेना देना? बिल्कुल निर्दोष है। 13 बरस के लड़का क्या कर सकते हैं? 13 बरस के लड़का को आप बरियारी घसीट रहे हैं। बातें सही है, सभी लोग जो है कि अपने अपने विचारों को रख रहे थे। इनके विचारों को लेकर के आप कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।